रात अपने पूरे जौबन पर थी। आसमान पर बादल उस तरह फैले हुए थे जैसे किसी ने स्याही अंडेल दी हो। चांद कभी बादलों के पीछे छिप जाता, कभी हल्की सी रोशनी बिखेर देता, मगर वो रोशनी भी अंधेरे को चीरने के बजाय और खौफनाक बना देती थी। गांव के किनारे एक कुची सड़क पर परिया और सलमान खामोशी से चल रहे थे। परिया के कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल बेचैन था, मगर आंखों में तजस्सुस की चमक थी। सलमान के चेहरे पर हंसी थी, मगर वो हंसी जबरदस्ती की थी, ऐसी हंसी जो दिल के खौफ को छुपाने के लिए होती है। परिया ने खामोशी तोड़ी। सलमान, तुमने सुना है ना, गांव वाले कहते हैं जंगल के पिछले हिस्से में जो मेला लगता है, जो एक बार उसे देख ले वो पूरी जिंदगी उसे भला नहीं पाता। सलमान ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, अरे भाई, गांव वालों की बातों में आकर डर गई। चलो आज देख ही लेते हैं वो मेला, आखिर है क्या। ये कहते हुए उसने जंगल की तरफ इशारा किया। ये वही जंगल था जिसके बारे में बूढ़े कहते थे। सूरज ढलने के बाद उसका रास्ता नहीं पूछते। दरख्त लंबे, बेजान और साए जैसे खड़े थे। हवा जब पत्तों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ते गए, गांव की आवाजें पीछे रह गई। कतों के भौंकने, बच्चों के कहकाए सब खामोश। अब सिर्फ उनके कदमों की आवाज और दिल की धड़कनें बाकी थी। अचानक परिया रुक गई। सलमान, तुमने वो सुना? क्या? सलमान ने चौंक कर पूछा। दूर कहीं एक मध्यम सी हंसी गूंजी, न मर्द की न औरत की, बस एक टूटी हुई ससकती हंसी। सलमान ने अर्धगर्द देखा, कोई जानवर होगा, चलो डरो मत। मगर दिल खुद जानता था ये जानवर की आवाज नहीं थी। वो दोबारा चलने लगे। रास्ता तंग होता गया, दरख्त इतने करीब आ गए जैसे उन्हें घेर रहे थे। तब अचानक हवा रख गई, बिल्कुल खामोशी, न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की आवाज। और इसी लम्हे उनके सामने एक साया बना। सलमान और परिया के कदम वहीं जम गए। एक औरत, सफेद नहीं बल्कि पुरानी मैली सरख किनारों वाली स्याह साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ, पांव जमीन से कुछ अंचू पर। परिया की चीख गले में ही दब गई। सलमान का हाथ कांपने लगा। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी। उसका चेहरा नैला पड़ चुका था, आंखें खाली जैसे उनमें रूह ही ना हो। और फिर उसने बोलना शुरू किया, मगर आवाज मुना से नहीं, जैसे पूरे जंगल से आ रही हो। रुक जाओ। सलमान के होंठ कांपे। कौन हो तुम? औरत ने हंसी, वही हंसी जो पहले सुनाई दी थी। मैं वो हूं जिसे उस जंगल में बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। परिया की आंखों से आंसू बहने लगे। औरत बोलती रही, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने सच देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आई। हवा ठंडी हो गई, सांस लेना मुश्किल। मेरी लाश इसी जंगल में दफन है। मेरी रूह को आज तक मुक्ति नहीं मिली। उसने अपनी खाली आंखें परिया पर गाड़ दी। जब तक मेरी मुक्ति नहीं होती मैं किसी को उस मेले तक जाने नहीं देती। सलमान ने हिम्मत जमा करके पूछा, वो मेला आखिर है क्या? औरत का चेहरा अचानक बिगड़ गया, आंखों से स्याह आंसू बहने लगे। वो मेला जिंदा लोगों के लिए नहीं होता। अचानक जंगल में तेज हुआ चल, दरख्त चरचराने लगे और औरत की आवाज गूंजी, अगर आगे बढ़े तो वापस लौटने का रास्ता खुद भूल जाओगे। इसी लम्हे दौर कहीं ढूल की आवाज आई, ढम ढम ढम। प्रिया और सलमान ने एक दूसरे को देखा। ये ढूल मेले का था या किसी जनाजे का? औरत आहिस्ता आहिस्ता धुंध में बदलने लगी। जाते जाते उसकी आखिरी आवाज आई, फैसला तुम्हारा है, या तो लौट जाओ या हमेशा के लिए उस जंगल का हिस्सा बन जाओ। ढूल की आवाज तेज हो गई, अंधेरा गहरा हो गया और परिया ने आहिस्ता से कहा, सलमान, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं।